नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम बिहारी के दोहे के अगले भाग में अन्य कुछ दोहों की चर्चा करेंगे। दोहा है, लिखन बैठी जाकी सबी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। इस दोहे का अर्थ है कि नायिका की सुंदरता इतनी ज़्यादा है, वो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसका चित्र बनाने के लिए बहुत सारे लोग बैठते हैं चित्रकार गर्व से कि हम इनका चित्र बना देंगे। लेकिन कितने भी चतुर चितेरे हैं, चित्रकार हैं, कोई भी उसके जैसा चित्र नहीं बना पाया। वो सभी कूर यानी मूर्ख बन गए। बड़े गर्व से चित्र बनाने के लिए बैठते थे, अभिमान से कि हम इनका चित्र बना देंगे। लेकिन नायिका का सौंदर्य ऐसा है कि वो क्षण प्रतिक्षण बढ़ते ही रहता है। तो वो चित्र बनाते हैं और तब तक वो उसका सौंदर्य कुछ और ही हो जाता है। अतः चाहकर भी उनके जैसा चित्र छवि कोई नहीं बना पाता है। इसका अर्थ है, इस दोहे में वक्रोक्ति अलंकार है और गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गही गही गरब गरूर में ग कई बार आया, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस दोहे के आप भावार्थ लिख लेंगे। अगला दोहा है, भूषण भारू संभारी हैं, क्यों इहि तन सुकुमार, सूधे पाए न धर परे, शोभा ही के भार। इस दोहे का अर्थ है, भूषण यानी होता है आभूषण, गहने, जो महिलाएं या पुरुष भी पहनते हैं अपने आप को ज़्यादा शोभा प्रदान करने के लिए, यानी सुंदर दिखने के लिए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, भूषण भारू संभारी हैं, क्यों यही तन सुकुमार। ये नायिका का जो सुकुमार तन है, कोमल शरीर है, वो भूषण का या गहनों का भार कैसे संभाल पाएगी, नहीं संभाल पाएगी। सूधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार। ये तो शोभा के ही, अपने सौंदर्य के ही वजन से ये सीधे चल नहीं पा रही है, यानी इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वही इसके लिए बहुत भारी है। उसका सौंदर्य ही उसके लिए बहुत भारी है। उसके ऊपर से अब ये गहने क्या पहन पाएगी, तो बहुत ही सुकुमार तन की है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि किशोरावस्था में या युवा अवस्था में जो युवतियाँ किशोरियाँ हैं, वो थोड़ा अल्हड़ किस्म की रहती हैं। वो उछलते कूदते हुए चलना, तो इस तरह से भी उनके पैर डगमग इधर उधर पड़ते हैं, मतलब गंभीरता से नहीं रहती हैं, अल्हड़ किस्म की रहती हैं। तो इसका यहाँ बिहारी ने उल्लेख किया है कि ये तो एक तो कोमल है, सुकुमार है, और सूधे पाँव न धरी, पैर सीधे नहीं पड़ रहे हैं इसके। इनके सौंदर्य का ही इतना अधिक इनका सौंदर्य है कि पैर सीधे नहीं पड़े, और भूषण की इनको क्या ज़रूरत है, वो संभाल भी नहीं पाएंगी आभूषण, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ भी वक्रोक्ति अलंकार है, कहा जा रहा है कुछ और उसका अर्थ भिन्न निकल रहा है। एक लोकोक्ति है कि गर्व के मारे सीधे जमीन पे पैर नहीं पड़ रहे हैं, तो उसका हमें यहाँ पर आभास दिख रहा है इस दोहे में। अगला दोहा, बरन बास सुकुमारता, सब विधि रही समाये, पंखुरी लगी गुलाब की, गात न जानी जाए। यहाँ पर नायिका के कोमल और सुंदर मुखड़े का वर्णन है, चेहरे का वर्णन है कि वो उसके चेहरे से गुलाब की पंखुड़ी लगी हुई है, यानी गुलाब की पंखुड़ी उसके गालों पर लगी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, अलग से पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ी है। क्यों? बरन यानी वर्ण, रंग दोनों का एक है, गुलाब की पंखुड़ी का भी और उनके गालों का भी। बास यानी खुशबू, वो भी दोनों की एक है। सुकुमारता यानी जितना मुलायम वो पंखुड़ी, उतना ही मुलायम वो नायिका का चेहरा है।
सब विधि रहा समाई, तो उनका रंग भी एक है, गंध भी एक है और कोमलता भी एक जैसी है। तो इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि लगी पंखुड़ी लगी गुलाब की, चेहरे पे गुलाब की पंखुड़ी लगी है, लेकिन वो उसी में मिल गई है, पता नहीं चल रहा है कि चेहरे पर गुलाब की पंखुड़ी है। यहाँ पर मिलित अलंकार है, जिसमें सारे गुण किसी वस्तु में इतने ज़्यादा गुण सामान्य हो कि वो अलग ना दिखे, तो यहाँ मिलित अलंकार है। वरण बास में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा देखिए। नेह ना नैननु को कछु, उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाई। यहाँ जो नायिका है वो विरह के वजह से दुखी रह रही है। उनकी आँखें नीर से भरी हुई, यानी पानी से, आंसुओं से भरी हुई रह रही हैं। तभी भी उनके नैनों को प्यास लगी है कि कब उनके प्रिय के दर्शन होंगे। तो वो कह रही है नेह न नैनों को, कि कौन कह रहा है कि ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, नेह नहीं है। मेरे नैनों को कुछ और ही रोग लग गया है। नेह न नैननु को कछु, उपजी बड़ी बलाई, क्योंकि बड़ा कोई रोग लग गया है। ये प्रेम नहीं है, ये कुछ और ही रोग है कि आंसुओं से हमेशा भरे रहते हैं नैन, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती है इन नैनों की। यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। इस प्रकार से आज ये 4 दोहों का हमने अर्थ समझा। इन दोहों की आप सप्रसंग व्याख्या जरूर कर लेंगे, जिसमें अर्थ के साथ साथ उनके विशेष काव्य कला पक्ष को भी लिखेंगे, जिसमें कि भाषा, छंद, अलंकार, इस सब की चर्चा होगी। इस अब अगले भाग में जो इस दोहे का अंतिम वीडियो होगा, उसमें ये कुल 22 दोहे हमारे हो जाएंगे। धन्यवाद।